Hello everyone, welcome back to my educational channel English World. Today in this video we will study lesson 2 of unit 4 from standard 10th, that is 4.2, the luncheon. Luncheon का मतलब है लंच, जो किसी मीटिंग के दौरान किया जाता है. ये जो लेसन है ये एक शॉर्ट स्टोरी है विच इज बेस्ड ऑन अ ट्रू इवेंट दैट हैपेंड वंस इन द लाइफ ऑफ अ राइटर, विलियम सोमरसेट मॉम. ये हमारे राइटर हैं. इन्होंने ये जो शॉर्ट स्टोरी हमें बताई है ये बहुत ही फनी वे में हमारे सामने प्रेजेंट की है. उन्होंने वो बताते हैं कैसे एक सिंपल सा लंच उनके सर का दर्द बन गया था. आपको इनकी ही ये शॉर्ट स्टोरी इनके ही वर्ड्स में बताती हूँ. चलिए स्टार्ट करते हैं. राइटर कहते हैं कि मुझे याद है उस वक्त मैं थिएटर में एक प्ले देख रहा था और एक बहुत ही मोटी सी औरत ने मुझे इशारा करते हुए अपने पास बुलाया. अरे कौन है ये, मैं खुद से पूछने लगा. न जाने ये औरत क्यों मुझे इशारे करके अपने पास बुला रही है. अब जैसे ही इंटरवल हुआ तो मैं उसके पास जाके बैठा. मुझे याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है. शायद बहुत लंबा टाइम पहले मैं उससे मिला था. अगर मुझे कोई उसका नाम नहीं पता तो शायद मैं उसे कभी पहचान पाता. वो मुझसे बात करने लगी. शायद वो मुझे पहचान गई थी, इसीलिए उसने मुझे अपने पास बुलाया और वो कहने लगी, याद है तुम्हें हम कितने साल पहले मिले थे, कितना टाइम हो गया, वक्त कितना जल्दी बीतता है और आज तो हम दोनों पहले जैसे यंग भी नहीं हैं. हम एक लंच पे मिले थे. मैं याद करने की कोशिश कर रहा था कि क्या सच में मैं इसे जानता हूँ. तो मैं याद करते करते मुझे याद आया कि 20 साल पहले मैं पेरिस में एक छोटे से मकान में रहता था किराए पर. तब मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी. तब मेरे करियर का स्टार्ट था. मैं जैसे तैसे मैं इतना कमाता था कि मैं शरीर और आत्मा को जोड़ के रख सकूं. अब इसका मतलब वो क्या कहना चाहते हैं कि मैं जिंदा रह सकूं, मैं उतना कमाता था. मैं एक राइटर था और मैंने तभी ही मेरे करियर की शुरुआत की हुई थी. और तब ये जो लड़की है उसने मेरी लिखी हुई किताब पढ़ी. उसे वो किताब पसंद आई और उसने मुझे लेटर लिखा और उस लेटर में उसने मुझे उस किताब के लिए रिव्यू लिखा और बदले में मैंने रिटर्न में थैंक्स का लेटर भेजा उन्हें. इतना ही नहीं, उसने फिर से मुझे लेटर भेजा और लिखा और उस लेटर में वो कहती है कि मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं पेरिस होती हुई जाऊंगी तो सोचा तुमसे मिल लूं, कुछ बातें भी हो जाएंगी. बट प्रॉब्लम ये था कि उस लड़की के पास उतना टाइम नहीं था कि वो मेरे घर तक आ सके. उसके पास कम टाइम था, बहुत कुछ, उसे कहीं और जाना था, पेरिस बीच में आ रहा था. तो मैंने सोचा मैं उसी उसी से जाके वहां पे मिल लेता हूँ. तो मैं कुछ 11-12 बजे उससे मिलने के लिए गया. वो अपना सुबह का टाइम लग्जमबर्ग में निकाल रही थी तो मैं उससे मिलने के लिए गया और मैं खुद से पूछने लगा कि या मुझे उससे फॉयर्ट में लंच करवाना चाहिए. फॉयर्ट एक बहुत ही बड़ा रेस्टोरेंट था उस टाइम पे पेरिस में और वहां पे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आके लंच करते थे. बहुत ही महंगा रेस्टोरेंट था. इसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकता. मेरी उतनी औकात नहीं कि मैं उस रेस्टोरेंट में जाने का कभी सोचूं भी. बट क्या किया जाए, उस लड़की के लेटर में इतनी प्यारी प्यारी बातें लिखी थी कि मैं फिसल गया. और अब शायद अभी भी मुझे सीखना है कि किसी लड़की को ना कैसे किया जाता है. ये बात अभी तक मैं नहीं सीखा और मैं चला गया वहां पे. मेरे पास मेरी सेविंग्स पड़ी हुई थी, कुछ मिला के 80 फ्रांसिस पड़े हुए थे. महीने भर के खाने पीने के लिए मेरे पास इतने ही पैसे बचे हुए थे. तो मैंने हिसाब लगाया. मैंने सोचा कि मैं ऐसे कुछ लाइट लंच ही करवा दूंगा. ज्यादा से ज्यादा कितने लगेंगे, 15 फ्रांसिस. बाकी के बचे हुए फ्रांसिस से मैं महीने का गुजारा जैसे तैसे कर लूंगा. अगर 2 हफ्ते की कॉफी मैंने कट कर दी, बाकी का खाना पीना मेरा अच्छे से हो जाएगा तो मैं मैनेज कर लूंगा. ये सोच के मैं आगे बढ़ा और अपनी फैन से मिलने के लिए खुशी खुशी मैं चला गया. वहां पे जाके पहुंचा मैं और उसे देख के मेरे होश उड़ गए. शी वॉज नॉट सो यंग एज आई एक्सपेक्टेड. उसकी जो अपीयरेंस थी वो दिखावटी टाइप की ज्यादा थी, इम्प्रेसिव टाइप की ज्यादा थी. अट्रैक्टिव तो वो थी ही नहीं. अगर अंदाजा लगाया जाए तो उसकी जो एज होगी वो लगभग 40 के आसपास होगी. इट मीन्स शी वॉज नॉट दैट यंग. मिलते ही उसने मुझे अपने सफेद बड़े बड़े दांत दिखा के ग्रीट किया, स्माइल किया. वो बोलती बहुत ज्यादा थी, बहुत ज्यादा बोल रही थी. मुझे ऐसा लगा उस टाइम पे कि मैं तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा, मुझे यहाँ पे एक अच्छा लिसनर बन के सुनना पड़ेगा. वो बात मेरे बारे में ही किए जा रही थी. अब मिलना मिलाना तो हो गया. अब हम लंच के लिए गए. वहां जाके मैं डर गया जब मैंने उस रेस्टोरेंट के मेन्यू कार्ड को देखा, क्योंकि जितना मैंने एंटिसिपेट किया हुआ था उस रेस्टोरेंट में वहां पे चीजों के प्राइजेस बहुत ही ज्यादा थी. और इतने में वो मुझे रीअश्योर करके बोलने लगी कि मैं तो लंच में कुछ खाती नहीं. अंदर ही अंदर से मैं बहुत खुश हो गया कि अरे वाह, मेरे पैसे बच जाएंगे. तो मैंने उनसे कहा, अरे ऐसे कैसे, कुछ तो खाना पड़ेगा आपको.
तो वो बोली, अरे लंच में मैं एक चीज के अलावा कुछ नहीं खाती। लोगों को आजकल बहुत ज्यादा हैवी खाने की आदत हो गई है, जिसकी वजह से इतनी बीमारियां फैल गई हैं, लोग इतने बीमार पड़ रहे हैं। तो मैं तो एक ही चीज लंच में सिर्फ खाती हूँ, और वो है सैल्मन फिश। ये सुन के मैं और भी खुश हो गया, क्योंकि अभी तो ये सीजन नहीं था सैल्मन फिश का, तो शायद इसकी अवेलेबिलिटी ना हो। तो मैंने मेन्यू कार्ड में देखा तो उसमें तो अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो फिर भी मैंने वेटर से पूछा कि यहाँ सर्दियों के सीजन में आपके पास ये सैल्मन फिश मिलेगी? तो वो वेटर ने बोला, हाँ हमारे पास मिल जाएगी। तो फिर क्या, मैंने कर दिया ऑर्डर अपने गेस्ट के लिए सैल्मन फिश। इसके बाद वेटर ने पूछा कि मैडम, आपकी डिश जब तक आए थोड़ा टाइम लगेगा, क्या आप कुछ और लेना पसंद करेंगे? तो वो बोलने लगी, नहीं नहीं, मैं इस टाइम पे कुछ ज्यादा नहीं खाती, फिर भी इनके पास अगर कैवियर होगा तो वो चल जाएगा मुझे। कैवियर क्या होता है? फिश के एग से बनी हुई डिश होती है, जो बहुत ही महंगी डिश है, बहुत ही कॉस्टली डिश होती है। अब ये सुनकर तो मेरा दिल टूट गया, क्योंकि मुझे पता था कि कैवियर मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अब क्या कर सकता हूँ? अब वो गेस्ट है, अब उसे तो बोल मना तो नहीं कर सकता, ना ही उसे पे करने के लिए बोल सकता हूँ। और मैंने खुद के लिए अपने लिए मेन्यू में से सबसे चीप डिश, सबसे सस्ती डिश ऑर्डर की, मटन चॉप। और ये सुन के वो कहने लगी कि तुम इतनी हैवी चीज क्यों खा रहे हो लंच पे? मुझे नहीं लगता है कि ये सही आइडिया है। इतनी हैवी चीज खाकर तुम पूरा दिन काम कैसे करोगे? मैं तो लाइट लंच लेती हूँ, अपने पेट को ओवरलोड बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। अब ये सब हो रहा था और तो कुछ पीने की बात निकली। तो पीने की बात जब निकली तो वो बोलने लगी, मैं तो लंच के टाइम पे कुछ भी पीती नहीं हूँ। तो मैंने भी फटाक से बोल दिया कि मैं भी नहीं पीता हूँ। और इतने में उन्होंने बोला, व्हाइट वाइन को छोड़ के। तो तब मुझे ऐसा लगा कि शायद मैंने उनका सेंटेंस आधे में ही काट लिया, पूरा सुना नहीं और मैंने बीच में ही बोल दिया। तो बोली वो, ये फ्रेंच व्हाइट वाइन्स बड़ी लाइट होती है, नहीं, बहुत डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो मुझे पूछना पड़ा, और मैंने पूछा भी कि तो बताइए फिर, फ्रेंच व्हाइट वाइन्स में आप कौन सी वाइन लेना पसंद करेंगे? ये बात मैंने बोल तो दी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। और उसने जवाब दिया कि मेरे डॉक्टर ने तो मुझे शैंपेन के अलावा कुछ और पीने से मना किया है। मैं पीला पड़ गया था, और फिर मैंने आधी बॉटल शैंपेन भी ऑर्डर कर दी। ये बोल दिया कि मेरे डॉक्टर ने तो मुझे शैंपेन पीने से मना किया है। और वो मुझसे पूछने लगी कि आप क्या पियेंगे? और मैंने बोला, पानी। उसने कैवियर खाया, सैमन फिश खाया, और मुझसे वो आर्ट और लिटरेचर के बारे में बातें करने लगी। मेरे बैक ऑफ माइंड में तो एक ही चीज चल रही थी कि बिल कितने का फटेगा। अब ये करते करते, ये सोचते सोचते मेरा मटन चॉप भी आ गया, और मैंने खाना स्टार्ट किया। और वो बहुत ही अजीब नजरों से मुझे देखने लगी और मुझे बोलने लगी कि तुम्हें बहुत ही हैवी खाने की आदत है, ये बिल्कुल गलत आदत है। मुझसे सीखो, मैं किस तरीके से इस लंच टाइम पे लाइट लंच करती हूँ, एक ही चीज खाती हूँ। तुम भी एक ही चीज खाया करो, इससे तुम बहुत ही अच्छा फील करोगे। तुम देख लेना, तुम्हारा आगे का काम भी बहुत अच्छे से होगा। तो मैं सोचने लगा कि एक ही डिश तो खा रहा हूँ मैडम, क्या वो भी नहीं खाऊं क्या मैं? और वहां से वेटर आने लगा मेन्यू कार्ड लेके, और उसने क्या किया, हाथ हिला के बोलने लगी कि नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं एक ही डिश खाती हूँ, मैं और कुछ नहीं खाती, ये टाइम पे मैं लाइट खाती हूँ। और फिर मैं तो बिना कॉन्वर्सेशन के अपना मटन चॉप खाने लगा था, खाने में बिजी था। और फिर वो बोली कि मैं तो एक ही चीज खा सकती हूँ, एक से ज्यादा चीज तो मैं खा ही नहीं सकती, बस जायंट एस्पेरेगस। अगर वो खाने से पहले या वो खाए बिना मैं पेरिस से चली गई ना, तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। अब ये सुन के तो मेरा दिल और बैठ गया। मैं सोचने लगा, ये जो खाने के लिए मंगवा रही है, ये चीज तो मैं सिर्फ दुकानों में देख के ही पेट भर लेता था, देख के ही मेरे मुंह में पानी आ जाता था, बट मैं उसे अफोर्ड नहीं कर सकता था। जैसे मैंने आपको बताया, कैवियर वो एक महंगी चीज है, ये तो उससे भी महंगी चीज है, कभी खरीदने की सोच ही भी नहीं थी। वो डिश को देख के ही मेरे मुंह में पानी आ जाता था। अब ये मैडम ने वेटर को पूछा कि क्या आपके पास जायंट एस्पेगेरस होगा? तो मेरे अंदर से आवाज आ रही थी चिल्ला चिल्ला के कि भाई वेटर साहब, आप मना कर दीजिए। पर वो वेटर मुस्कुराया और वो बोला, हाँ हाँ हाँ, है, हमारे पास है, हमारे पास सब कुछ है मैडम। और तो मुझे कहना पड़ा कि लाओ भाई, मैडम के लिए लाओ, खड़े क्यों हो? उसने मुझसे पूछा कि तुम कुछ नहीं लोगे क्या? तो मुझे बोलना पड़ा कि मुझे एस्पेगेरस पसंद नहीं है। तो वो बोलने लगी, एस्पेरागस तो गधे भी खाते हैं, सच तो ये है कि तुमने इतना हैवी लंच कर लिया है कि अब तुम्हारे पास ये खाने के लिए पेट में जगह नहीं बची।
हम लोग वेट करने लगे जब तक एस्पैगरस तैयार हो, और मैं पैनिक होने लगा अंदर ही अंदर और सोचने लगा कि इस महीने के बिलों का क्या होगा, कैसे भरूंगा मैं इस महीने के सारे बिल्स, क्या करूं, पैसे मैं उससे मांग भी तो नहीं सकता। मुझे पता है कि मेरे पास जितने पैसे है उससे ज्यादा मेरा आज का बिल फटने वाला है। फिर मैंने सोच के रखा क्या कर सकता हूँ अब मैं, कम पड़े तो मैं अपनी घड़ी इन लोगों को दे दूंगा और कह दूंगा कि सर मैं बाद में पैसे दे जाऊंगा आपको घड़ी लेके। इतना सोचते सोचते आ गया एस्पैगरस। उनमें से बहुत ही अच्छी बटर की खुशबू आ रही थी। मेरे सामने ही वो एक एक करके सारे एस्पैगरस खा गई। और फिर जब वो खत्म किया उसने, मैंने उससे पूछा कॉफी, तो उसने बोला हाँ कॉफी के साथ आइसक्रीम भी। मैंने चिंता करना छोड़ दी और मैंने सोचा बिल जो आएगा सो आएगा। मंगवा दी मैंने आइसक्रीम के साथ कॉफी और अपने लिए एक कॉफी। और वो कॉफी पीते पीते बोलने लगी कि इंसान को अपना खाना तभी ही छोड़ देना चाहिए जब उसे लगे कि उसके पेट में अभी भी थोड़ी सी जगह है खाने के लिए। तो मैंने उससे पूछा क्या तुम अभी भी भूखी हो, तो उसने बोला नहीं नहीं, मैं तो वैसे भी कुछ खाती नहीं ज्यादा, बस सुबह एक कप कॉफी और रात को डिनर, और लंच में तो मैं कोई एक ही चीज खाती हूँ। मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ ये सब, तुम ये इतना हैवी मत खाया करो मटन चॉप। ओ आई सी, तभी एक बहुत ही टेरिबल चीज हुई। हम वेट कर रहे थे तो वहां पे वेटर मुस्कुराता हुआ एक बास्केट पीचेस का लेके आया। तब पीचेस का सीजन भी नहीं था और तब मैं सोचने लगा न जाने ये कितने कॉस्टली होंगे। उसने उस वेटर से बातें करते करते एक पीच उठा लिया, बोलने लगी कि तुमने तो इतना हैवी मीट खाकर तुमने अपना पेट भर दिया, मुझे देखो मेरे पेट में अभी भी थोड़ी सी जगह है, कम से कम ये एक पीच का मजा तो मैं ले सकती हूँ। मजे ले रही थी और यहाँ पे बिल आ गया 77 फ्रांसिस का। मेरे पास थे 80 फ्रांसिस, बाकी 3 फ्रांसिस मेरे पास बच गए और मैंने वो टिप के तौर पे रख दिए। मुझे पता था ये बहुत ही कम है, फिर भी छोड़ दिए। मैं क्या कर सकता था, जितने थे मेरे पास मैंने उतने छोड़ दिए। और मैं सोचने लगा पहले देखो मेरे पास पूरे महीने भर का खर्चा था, अब ये रेस्टोरेंट में जाके आया तो जेब में कुछ चिल्लर ही बाकी है। चलते चलते मुझसे हाथ मिलाती हुई वो बोलने लगी कि मुझसे कुछ सीखो, मैं लंच में एक से ज्यादा चीज नहीं खाती। मैं बोला मैडम मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, अब इससे भी एक बेहतर चीज करने वाला हूँ, मैं आज रात को खाना नहीं खाने वाला हूँ। बहुत अच्छा मजाक करते हो, ऐसा बोलकर वो अपनी कैब में बैठकर चली गई। मुझे ही पता था अंदर से मजाक नहीं कर रहा था, वाकई मेरे पास रात के खाने के लिए पैसे ही नहीं बचे थे। आज इतने सालों बाद मैंने इस मोटी औरत को देखा तो दिल में सुकून आया। मुझे मेरा बदला उस ऊपर वाले ने लिया है, क्योंकि मैं उस वक्त बदला ले नहीं पाया। मैं लायक भी नहीं था बदला लेने के, जिसने मुझसे एक चीज खाऊंगी बोल के सारा मेरा पॉकेट खत्म कर दिया। तो ऊपर वाले ने अब खुद उसे सजा दी है। इतना मोटा बना के न जाने उसने कितनों कितनों से ये बिल भरवाया होगा, तब जाके ये इतनी मोटी हुई है। 100 kg से भी ज्यादा वेट था उसका। उस लंच की सारी यादें मेरी ताजा हो गई, जिस लंच को मैं कभी भूल नहीं सकता। तो ये थी हमारे राइटर की शॉर्ट सी फनी स्टोरी जो सच में उनके साथ हुई थी। अगर आपको ये लेसन की स्टोरी समझ में आई तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।